हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पढ़ लिया है। पुराने वीडियोस में हमने यह प्रैक्टिकल करके देख लिया है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या क्या किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम पेज फॉर्मेटिंग का प्रैक्टिकल करके देखेंगे और यह जानेंगे कि पेज फॉर्मेटिंग में हम क्या क्या करते हैं। इस पेज फॉर्मेटिंग के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मेट मेन्यू में जाकर पेज स्टाइल पर क्लिक करना होता है। ऐसा करने पर हमारे सामने पेज स्टाइल की एक विंडो ओपन हो जाती है, जहां पर हमें पेज से जुड़े हुए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले पेज पर क्लिक करके हम पेज का ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसी तरह हम यहाँ पर पेज की हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं। हम मार्जिन सेट कर सकते हैं, जो चारों तरफ हमें जगह छोड़नी है, कितनी कितनी छोड़नी है, यह हम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम पेज में कोई बैकग्राउंड कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। हम कोई ग्रेडियंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम किसी तरीके का ग्रेडियंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हम कोई बिटमैप या फिर कोई पैटर्न या हैच का इस्तेमाल भी अपने पेज पर कर सकते हैं। इनमें से जिसका भी इस्तेमाल हम करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके हमें ओके करने की ज़रूरत होती है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने अपने पूरे पेजेस में एक ग्रेडियंट का इस्तेमाल किया है और अब वो बैकग्राउंड में मुझे ग्रेडियंट दिखाई दे रहा है। इस तरह हम किसी भी पेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। एक बार फिर से हम फॉर्मेट पर जाकर पेज स्टाइल पर क्लिक करते हैं। इसी तरह हम पेज की ट्रांसपेरेंसी कैसी रहेगी यह सेट कर सकते हैं। हम पेज में हेडर और फुटर ऐड करना चाहते हैं तो उसे भी ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार हम पेज की बॉर्डर सेट कर सकते हैं। जैसे हमने पैराग्राफ की बॉर्डर सेट की थी उसी प्रकार से हम यहाँ पर पेज की बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं। हमें पेज की बॉर्डर कैसी रखनी है यह चेक करना होगा, किस तरह की स्टाइल उसकी रखनी है यह सेलेक्ट करने के बाद में हम कलर सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। आप देख रहे होंगे कि अब हर एक पेज की अपनी एक बॉर्डर दिखाई दे रही है। इस प्रकार हम पेज बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने पेज ब्रेक के बारे में पढ़ रखा है कि अगर हमें कहीं पर पेज ब्रेक की जरूरत पड़ती है, मतलब कि एक पेज को उसी जगह खत्म करके नए पेज को शुरू करना चाहते हैं, तो हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल भी अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जहां पर हमें पेज ब्रेक इस्तेमाल करना है उस पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि यह पैराग्राफ यहीं ख़त्म हो जाए और इस पैराग्राफ के साथ ही यह पेज भी यहीं पर ख़त्म हो जाए और जो लेयर 6 वाली जो लाइन है, जो पैराग्राफ है, वो नेक्स्ट पेज से मुझे दिखाई दे। इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करके पेज ब्रेक के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि यह पेज यहीं पर ख़त्म हो गया और नेक्स्ट पेज से मुझे लेयर 6 वाली लाइन दिखाई दे रही है। यहाँ पर पेज की संख्या अब 3 से 4 हो चुकी है। इस प्रकार हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल किसी भी जगह पर कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल करके देखें। यहाँ पर मैंने पेज ब्रेक का इस्तेमाल किया। अब आप देखेंगे कि लेयर 3 वाली लाइन नीचे आ गई है और मेरा ये वाला पेज इसी जगह पर ख़त्म हो गया। इनके अलावा भी हम एक पेज में
हेडर और फुटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडर और फुटर का इस्तेमाल करने के लिए हेडर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आपको स्क्रीन पर हेडर दिखाई दे रहा होगा जहां पर डिफॉल्ट पेज स्टाइल लिखा हुआ है। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, उस पर क्लिक करते हैं जहां पर हमें फॉर्मेट हेडर, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड, डिलीट हेडर, इंसर्ट पेज नंबर और इंसर्ट पेज काउंट के कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं हेडर को तो डिलीट कर सकते हैं। अगर आप पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम पेज नंबर पर क्लिक कर देते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हेडर में मुझे पेज नंबर दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3, 4। इस तरह हम हेडर में पेज नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम एक पेज में फुटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर फुटर के भी कुछ ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। हम यहाँ पर फुटर का ऑप्शंस में जाकर जो भी हम, जैसे अगर फॉर्मेट फुटर का इस्तेमाल करें तो हमारे सामने फुटर का ऑप्शन ओपन हो जाता है जहाँ पर से हम इस फुटर को फॉर्मेट कर सकते हैं। कितना हमें बड़ा रखना है, लेफ्ट मार्जिन कितना रखना है, राइट मार्जिन कितना रखना है, स्पेस कितना रखना है, यह सब कुछ हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी तरह हम फुटर में क्या इंसर्ट करना चाहते हैं वह इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें फुटर पर क्लिक करना होगा और अगर हम पेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम पेज नंबर यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, पेज काउंट भी इंसर्ट किया जा सकता है। इस प्रकार से हम हेडर और फुटर का एक पेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पेज ब्रेक के बारे में देख चुके हैं कि कैसे उसे इंसर्ट किया जाता है। हम पेज की स्टाइल के बारे में देख चुके हैं कि कैसे हम फॉर्मेट में जाकर पेज स्टाइल पर क्लिक करके पेज की स्टाइल को सेट कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कैसे हमें यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस जो दिए गए हैं, फुटनोट के लिए, कॉलम्स के लिए, बॉर्डर के लिए और फुटर और हेडर के लिए, इन सब का इस्तेमाल हम एक पेज में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने यह देखा कि कैसे हम अलग अलग प्रकार से पेज की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। चलिए हम आखिरी में एक बार फिर से इस पेज की स्टाइल चेंज करके देखें। इस बार हम ग्रेडियंट की जगह एक बिट मैप का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर मैं एक बिट मैप सिलेक्ट करता हूँ और उसे ओके कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि पूरे पेजेस में मुझे यह बिट मैप दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हम पेज फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में पेज फॉर्मेटिंग बहुत ही अहम होती है, जिसके अंदर पेज कैसा दिखेगा, उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, पेज का मार्जिन कैसा होगा, उसमें हेडर और फुटर कहाँ इस्तेमाल होंगे, कैसे इस्तेमाल होंगे, पेज का बैकग्राउंड क्या रहेगा, पेज की स्टाइल कैसी है, पेज की ट्रांसपेरेंसी क्या है, यह सब कुछ सेट किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि पेज फॉर्मेटिंग किस प्रकार से की जाती है। थैंक यू।